Good morning, students. I am Ashutosh sir. Today I will teach you class 11th मैथमेटिक्स। स्टूडेंट क्लास 11th मैथमेटिक्स में आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 हुज नेम इज परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट, दिस इज न्यू चैप्टर फॉर यू। ठीक है, इसके बारे में अभी तक आप लोग कुछ जानते नहीं हैं, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक फंडामेंटल इसका। ठीक है, ब्रीफ में इसको देखते हैं। ठीक है, चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो हम पूरा इसको समझेंगे, परमुटेशन और कम्बिनेशन को। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। इफ़ एन इवेंट कैन आकर इन यम डिफरेंट वेज। ठीक है, कोई भी इवेंट जो वो आकर होता है यम डिफरेंट वेज से होता है। फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन आकर इन एन डिफरेंट वेज। कोई यम डिफरेंट वे से आकर होता है, कोई यन से होता है। ठीक है, और कोई आर डिफरेंट वे से क्या होता आकर होता है। ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, सपोज कर कोई इवेंट है। ठीक है, जो फर्स्ट इवेंट है, ठीक है, वह कितने वे से आकर होता है, यम। सेकंड कितने वे से होता है, यन। ठीक है, और थर्ड जो है आर वे से होता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी आता चला जाता है। तो यह कितने वे से आकर होंगे। ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वे टू ऑकरेंस ऑफ द इवेंट इन द गिवन ऑर्डर इज यम इंटू एन इंटू आर इंटू डॉट। जितने वे से होता चला जाएगा। यहाँ 3 वेज है, अगर 3 के आगे नहीं होगा तो बस एम इंटू एन इंटू आर। ठीक है, तो टोटल कितने वे से आकर होगा, एम इंटू एन इंटू आर। क्लियर। ये जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। क्लियर। तो इसमें एक न्यू साइन मिलेगी आपको, फैक्टोरियल। ठीक है, अ न्यू साइन मेट यू फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? ठीक है, देखिए एक्चुअली तो फैक्टोरियल जो है ऐसे ही बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में जो फैक्टोरियल है एक, ठीक है, ये फैक्टोरियल की साइन होती है। क्या है? फैक्टोरियल। इसे फैक्टोरिएट करते हैं। और फैक्टोरियल जो है कुछ बुकों में जो फैक्टोरियल का यूज ऐसे किया जाता है, ऐसे फैक्टोरियल किया जाता है फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ राइट किया फैक्टोरियल तो ऐसे राइट किया जाता है। ठीक है, ये होता है सिस्टम। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फैक्टोरियल इज अ कन्वीनियंट नोटेशन for represent the product of first natural number. The notation for the product uses a mark of exclamation. ठीक है, इसको मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं? मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन सफिक्स टू द हाईएस्ट नेचुरल नंबर इन द प्रोडक्ट 10। ठीक है, क्लियर है ना? अगर यन किससे बिलोंग करता है, अगर यन बिलोंग टू यन है, ठीक है,
तो यह जो है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखिए फैक्टोरियल 4 अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इससे 4 × 3 × 2 × 1, तो कहाँ तक आएंगे, लास्ट हमारा कहाँ तक होगा 1 तक, और डिक्रीजिंग आर्डर में वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर फैक्टोरियल 6 को हम, ठीक है चलिए हम इस तरह बनाते हैं फैक्टोरियल 6, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 × 1 = कितना 2। एनीबडी आस्क यू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 3, that means 3 × 2 × 1, 3 2 = 6, 1 = 6, that means the value of factorial 3 is 6. Clear? And you can write the factorial n, ठीक है, n 1 less n minus 1, ठीक है, n minus 2, 1 लेस करते करते जाएंगे हम लोग, और कहाँ से लास्ट में कितना होगा 3 × 2 × 1। देखिए 1 लेस हुआ ये, फिर इसमें से 1 लेस हुआ ये, इसी टाइप से भी n 1 लेस होगा ये, फिर इसमें से 1 लेस होगा ये, ऐसे चलता चला जाएगा। क्लियर? और एक कंडीशन और है, ठीक है, जैसे ठीक है, सपोज फैक्टोरियल 6 = 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × ठीक है, तो एंड फैक्टोरियल 5, ठीक है, फैक्टोरियल 5 = 5 × 4 × 3 × 2 × 1, that means this value who is in the box, this value is the value of factorial 5. So you can write this factorial 6 = 6 × factorial 5, 6 × factorial 5. Similarly factorial 7 = 7 × factorial 6. Clear? Similarly factorial n = n × n - 1 factorial. Clear? The value of factorial 0 is 1. The value of factorial 0 is 1. फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। The value of factorial 0 = 1. Clear? The value of factorial 0 = 1. क्लियर? हम लोग की जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, परमुटेशन। चैप्टर का नेम क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी जो है, परमुटेशन की डेफिनेशन जान लेते हैं। अब देखिए ये है क्या, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों क्या है, अरेंजमेंट है। ठीक है, अब किस तरह का अरेंजमेंट जो होता है परमुटेशन होता है, और किस तरह का जो अरेंजमेंट होता है वह कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्लियर?
ठीक है। अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट, ठीक है। अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन डिफिनिट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन व्हेन सम आर ऑल एट अ टाइम, ठीक है। जो परमुटेशन होता है क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, उसमें जो आर्डर होता है क्या होता है, डिफिनिट होता है। क्या होता है, डिफिनिट होता, ठीक है। परमुटेशन में जो आर्डर होता है वो डिफिनिट होता है, ठीक है। डिफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन व्हेन सम आर ऑल एट अ टाइम, ठीक है। वह अरेंजमेंट या तो सबको लेके हो या तो कुछ लोगों को हो, ठीक है। अभी मैं जब इसका बताऊंगा आपको, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा तो आपका जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लियर, जब मैं बताऊंगा आपको तो क्लियर। जैसे कुछ चीज़ें होती है परमुटेशन में, जो परमुटेशन का मैटर क्या होता है कि ये क्या अरेंजमेंट है, आप किसी को अरेंज कर रहे हैं। जैसे आपने सेट करना आपको कुछ, ठीक है। जैसे आपको कुछ नंबर क्या करना है, सेट, जैसे मैं सपोज करता हूँ, ठीक है। जैसे अब 1 2 3 4 5 6, इसको हम कितने टाइप से अरेंजमेंट कर सकते हैं। अरेंजमेंट का मतलब ये हुआ इसको इधर उधर करके हम कितने टाइम से इसको कर सकते हैं। जैसे एक तो यही है, एक तो मैं आपको ये दिया हूँ, ठीक है। दूसरे हम यहाँ 1 3 को यहाँ कर दीजिए, 2 यहाँ करिए, 4 5 6, ऐसे बहुत से बनेंगे, ठीक है। या तो सबको हम एक साथ में करें, या तो हम ये कहें कि 4 5 6 को हम कितने, ठीक है, 4 5 6 को अगर हम क्या करें, अरेंज करें, इधर उधर करें जो है, ठीक है, तो कितने टाइप से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, कितने टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। क्लियर, ये होता है आपका अरेंजमेंट। ठीक है, तो वह अरेंजमेंट देखिए, वह अरेंजमेंट जो होता है या तो सबको लेके भी हो सकता है, और कुछ डिजिट को भी लेकर, जो कुछ भी होगा, डिजिट अल्फ़ाबेटिकल लेटर कुछ भी है तो सबको भी लेकर वह अरेंजमेंट हो सकता है, और कुछ नंबर को भी लेकर अरेंजमेंट हो सकता है। अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन द डिफिनिट ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है इसमें, डिफिनिट होता है। डिफिनिट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन व्हेन सम ऑफ आर एट अ टाइम, या तो सबके वह अरेंजमेंट सबको लेकर हो, ठीक है, या तो कुछ को लेके हो, ठीक है, जिसमें ऑर्डर ऑफ नंबर क्या होता है, डिफिनिट होता है। ठीक है, द नंबर, अब देखिए यहाँ से हमारी जो बातें हैं अब क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियरिटी मिलेगी आपको। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम डिनोटेड बाय एन पी एन, ठीक है। अब बात को समझिए, हमारे पास ऑब्जेक्ट कितनी है, एन है। हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, एन है, ठीक है। और सभी को, ठीक है, जैसे यहाँ मैं कहा ना, ये सब नंबर हमारे पास हैं, और सभी को कितने तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, सभी को हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास अब यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट हैं, एन ऑब्जेक्ट हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं, एन ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट को एक साथ लेकर हम सबको कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो अरेंजमेंट करने के वेज होंगे वो क्या होंगे, एन पी एन, एन पी एन। एन ऑब्जेक्ट है और हमको हमारा जो अरेंजमेंट है वो सबको लेके करना है, एन, ठीक है। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो नंबर ऑफ परमुटेशन होगा, टेकन ऑल एट अ टाइम, सभी को एक साथ में लेना है, ऑल लिख दिया, एट अ टाइम, डिनोटेड बाय क्या, एन पी एन इज गिवन बाय। क्लियर,
अभी मैं फार्मूला बताऊंगा इसका। ठीक है, और एन पी एन इक्वल टू जो होता है एन पी एन इक्वल टू जो होता है फैक्टोरियल एन होता है। ये मैं हमेशा ये वाला बना रहा हूँ फैक्टोरियल। ठीक है, क्या होता है फैक्टोरियल एन। और जो इसका सेकेंड पार्ट है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट taken r at a time denoted by NPR। ठीक है, जैसे देखिए आपके पास ऑब्जेक्ट, अब कितना ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट टोटल। ठीक है, और एक टाइम में किसको लेके करना है, अरेंजमेंट करना है। जो नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होंगे, आर को, एन ऑब्जेक्ट टोटल है, इसमें से आर ही ऑब्जेक्ट को लेकर अरेंजमेंट करना आपको है। ठीक है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन जो होंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन NPR। ठीक है, और एन जो ये जो होगा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, एन ग्रेटर देन आर, ए हमेशा ग्रेटर होगा, मतलब उसमें से कुछ लेंगे, इसमें तो बड़ा होगा, इसमें से कुछ लेना है। क्लियर, फिर सुनिए, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, एक बार में कितने को लेना है, आर ही को लेना है, डिनोटेड बाई NPR। उसको किसे रिप्रेजेंट करेंगे, NPR से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और NPR को ऐसे भी राइट कर सकते हैं NPR, इसको हम R राइट कर सकते हैं PNR। क्लियर, ये होता है, मतलब इसको हम NPR को ऐसे भी हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है NPR का मैं फार्मूला डायरेक्ट बताता हूँ आपको। ठीक है, NPR इक्वल टू जो फार्मूला होता है क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, देखिए इस फैक्टोरियल से कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर, नेक्स्ट अभी हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ठीक है, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल एट अ टाइम, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल एट अ टाइम व्हेन n1 आर अलाइक, n2 आर अलाइक एंड सो ऑन बट डिफरेंट फ्रॉम n1 एंड n2। लेकिन n1 एंड n2 क्या है, डिफरेंट हैं। ठीक है, तो एक बार में सभी जो है n परमुटेशन का, ठीक है, n ऑब्जेक्ट का परमुटेशन कितना होगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा हमको, तो हम जब परमुटेशन फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा P इक्वल टू फैक्टोरियल n। ठीक है, कुछ कितने तरीके से हुआ है, n1, ठीक है, और सम जो कुछ ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट n2, और कुछ क्या हुआ है n3। ठीक है, इस सेम की कंडीशन में भी जो होता है, अगर सेम की कंडीशन में भी इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर एक ही नंबर कई बार हो गए हैं तो उस कंडीशन को भी हम इस फॉर्म में क्या करते हैं, राइट करते हैं।
क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा सर्कुलर परमुटेशन, और सर्कुलर परमुटेशन के बाद हम लोग का पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा कौन सा, कॉम्बिनेशन। क्लियर। एक बार फिर इसको रिवाइज कर देता हूँ। जो फोर्थ पॉइंट था, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल एट ए टाइम व्हेन n1 आर अलाइक, और n2 भी क्या है, अलाइक है, एंड सो ऑन बट डिफरेंट फ्रॉम n1 एंड n2 आर गिवन बाय p इक्वल टू फैक्टोरियल n। अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो हम p इक्वल टू फैक्टोरियल अपन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 डॉट डॉट अपना इसे अप्लाई करेंगे। क्लियर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।